दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। अभी हम लोग ठीक वहीं पर मौजूद हैं, एकता विहार में, जहां पर बॉबी का धरना प्रदर्शन जो कर रहे थे। 176वां दिन उन्होंने था और आप पीछे उनकी फोटो भी देख सकते हैं, जहां पर साफ लिखा हुआ है उत्तराखंड बेरोजगार संघ। बॉबी पंवार उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष, जिन्होंने तमाम वो घोटाले खोले हैं। शायद अगर बॉबी पंवार इन घोटालों पर बात नहीं करता तो वो घोटाले कभी बाहर आते ही नहीं। चाहे वो यूके पीएससी का मामला हो, चाहे वो यूके SSSC का मामला हो, चाहे वो तमाम बड़े बड़े घोटाले जो बॉबी पंवार ने खोले हैं, और आज बागेश्वर में उनको एक अपराधी की तरह गिरफ्तार कर दिया जाता है। क्या कुछ कारण रहा? बेरोजगार संघ के यहाँ पर काफी लोग भी बैठे हैं, उनसे भी हम लोग बातें करेंगे कि भाई ऐसा कारण क्या रहा कि एक वो बॉबी पंवार जो लगातार भर्ती घोटालों से लेकर और तमाम घोटाले जिसने खोले हैं, और आज उसको अपराधी की तरह गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या वो अपराधी है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो अपराधी है, क्योंकि उस पर धारा 307 भी हमने उस समय लगी हुई देखी थी, जिस समय ये तमाम आंदोलन चला था। 307 हाफ मर्डर का केस होता है, और आज दोबारा से उनके ऊपर जो गिरफ्तारी कर ली जाती है। और उत्तराखंड किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखता है, उत्तराखंड के युवा किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं कि जो एक आवाज उठा रहा है लगातार भ्रष्टाचार की, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। आप इधर जाइए भाई साहब, जरा थोड़ा मैं उनसे भी बात कर लूंगा। क्या कुछ कारण रहा आज, क्योंकि आप भी लगातार बॉबी पंवार से जुड़े हुए हैं और जो ये संघ बना रखा है आपने, उससे भी जुड़े हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं जो आज गिरफ्तारी हुई है? देखो, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बॉबी पंवार से खौफ खाए बैठे हैं, और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री सत्ता के नशे में चूर है और उनको अपने सत्ता का भय सता रहा है। उन्हें बागेश्वर चुनाव हारने का डर है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके हार जाने का भय है, और ये तय है अगर उनके प्रत्याशी वहां से हार जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए वो किसी भी तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, सारी नौकरशाही अफसरशाही का दुरुपयोग करते हुए उस चुनाव को किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। लेकिन हम उत्तराखंड बेरोजगार संघ के लोग उत्तराखंड के तमाम जनमानस से अपील करते हैं, उत्तराखंड के उन तमाम बेरोजगार युवाओं से अपील करते हैं जो हमारे संपर्क में हैं, जो हमसे लगातार बात कर रहे हैं, जो तमाम तरह की परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार की घटनाएं होने पर हमसे संपर्क साधते हैं। हम तमाम उनके अभिभावकों से गुजारिश करना चाहते हैं कि ऐसे सत्ता के लोभी व्यक्तियों को, जो सत्ता में बने रहने के लिए, जो सत्ता हासिल करने के लिए बॉबी पंवार जैसे बेकसूर बेगुनाह लोगों को, जो एक धार्मिक स्थल पर भगवान बागनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे, उनको वहां से उठा लिया जाता है। कहीं ना कहीं बॉबी पंवार का खौफ है मुख्यमंत्री के अंदर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बॉबी पंवार को देखकर बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं, और इसीलिए वो सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, अफसरशाही का दुरुपयोग करते हुए उनको न जाने किन किन श्रेणियों के, किन किन धाराओं के तहत वो गिरफ्तार करने की साजिश रच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धारा 144 लागू है, आचार संहिता लागू है। हमने तो किसी पार्टी के झंडे डंडे बोगने का काम नहीं किया, हमने किसी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में ये एक बड़ा सवाल है जो धारा 144 की बात करी है। क्या जो स्टार प्रचारक भाजपा ने बनाए हैं या कांग्रेस ने जो स्टार प्रचारक बनाए हैं कि आओ आप स्टार प्रचारक, क्या उनके पीछे भीड़ नहीं होती? क्या उनके साथ लोग नहीं होते? आप देखिएगा ना, लिस्ट उठा के देखिएगा, गूगल करके देखिएगा, तमाम स्टार प्रचारक है। केवल उत्तराखंड से ही नहीं, बाहर से भी स्टार प्रचारक बुला रखे हैं। लेकिन एक बॉबी पंवार ना जाने क्यों आंखों की किरकिरी इतना बन गया है, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है, वहां जाते हैं और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और साथ ही साथ जो मीडिया के लोग हैं, जब उसको कवर करने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद मीडिया के कैमरों पर हाथ मारा जाता है, उनकी आईडी तोड़ दी जाती है। अगर चौथे स्तंभ जो खबर दिखा रहा है उसकी आईडी तोड़ दी जाएगी, उसके कैमरों पर हाथ मार दिया जाएगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर लोकतंत्र है, या सत्ता का इस प्रकार से मिसयूज किया जा रहा है? ये जवाब आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि अब चुनाव निकट है। एक भाई और हैं, उनसे भी जानने की हम कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे कह रहे हैं कि जिस समय बॉबी पंवार वहां पर थे, जिस समय एसटीएफ पुलिस के लोग गिरफ्तार करने आए, कुछ बजरंग दल के लोग भी उनके साथ में थे, इस प्रकार की सूचनाएं भी आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ जाहिर होता है कि सत्ता के लिए धामी सरकार या बीजेपी के लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह से हमारे मीडिया के साथियों के साथ अभद्रता की गई, हमारे बेरोजगार संघ के साथियों के साथ अभद्रता की गई, जिस तरह से इनका, कल मैं पोस्ट देख रहा था, एक भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं कि ये जो बेरोजगार संघ का है, ये बेरोजगार संघ के लोग है, ये वो अपना कुछ पैसों को मतलब इस तरह से भाषण देते हैं, इस तरह से आरोप लगाते हैं
तो मैं उस साथी को या उस बीजेपी को ये बताना चाहता हूं कि आप एकता बिहार में आए, हम इसको पहले देखें तो कि ये यहाँ पर बैठे कौन है, किस मुद्दे पे बैठे हैं, उनको ये जानकारी इसको मतलब देखें। और जिस तरह से आप तानाशाही ये मतलब लोकतंत्र का गला घोटने की ये कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से ये तानाशाही मतलब फैला रहे थे पूरे देश प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में, तो ये कहीं ना कहीं ये सत्ता का गुरूर है, सत्ता के नशे में ये चूर है। ये जनता अब जान चुकी है, ये हर तरह से समझ चुकी है कि किसी भी तरह से इनको माफ नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह से इनको धूल चटाने की अब बारी आ चुकी है। जिस प्रकार से धामी अपने सत्ता के गुरूर में एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने संगठनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। बजरंग दल जैसे संगठन वहां पर प्रचार के लिए आते हैं, उनके साथ इतने सारे लोग होते हैं, उनके ऊपर तो धारा 144 या ऐसे मुकदमे नहीं होते हैं, उनका तो वहां भरपूर सहयोग लेते हैं। मैं बागेश्वर की जनता को यही संदेश देना चाहता हूं और उत्तराखंड के जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि यदि आपने बागेश्वर सीट से यदि भाजपा के प्रत्याशी को हरा दिया है तो ये समझो कि आप बेरोजगार संघ की लड़ाई या भ्रष्टाचार की लड़ाई आदि जीत चुके हैं, यानी कि हम 50% हम सफल हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और भी आ रही है कि जो वहाँ के विधायक भी रहे हैं, जो क्या नाम था, चंदन रामदास जी, उनकी बेटी का सिलेक्शन हो गया था मात्र 13 नंबर पर, और जो उसको इंटरव्यू में 60 में से 59 उसको नंबर दिए गए थे। ये कारण भी था कि भाई वहां पर बताने भी गए थे कि क्या जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनकी बेटी को इस प्रकार से नौकरी, बेटे या बेटों को इस प्रकार से नौकरी मिलेगी, ये बताने, ये संदेश देने भी कहीं ना कहीं बॉबी पंवार वहां पर गए थे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसे ही जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं अपने बच्चों को ही लगाने अगर लग गए, क्योंकि केवल पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी तमाम हमने विधायक हों चाहे वो कैबिनेट मंत्री हों, हमने देखा है कि किस प्रकार से अपने बच्चों को वो बैकडोर एंट्री करते हैं। तो ये संदेश देने भी गए थे कहीं ना कहीं। देखिए, हम वहाँ के युवाओं को जागरूक करने गए थे, सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोलने गए थे, युवाओं को सरकार के काले कारनामों को बताने गए थे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके द्वारा उनकी बेटी को जिस तरीके से सेट करने का काम सरकार द्वारा किया उसको बताने गए थे। हमारे बेरोजगार युवा साथियों के साथ 8 और 9 फरवरी को देहरादून की सड़कों पर जिस प्रकार से अत्याचार हुआ, जिस प्रकार की संगीन धाराएं लगाई गई, उन सब धाराओं से युवाओं को बताने गए थे। जिस प्रकार से हमारी बहन अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड के खुलासा न हो पाने और उनके अपराधियों को जिस प्रकार से वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उस तरीके की सारे घटनाओं को बताने के लिए, युवाओं से संवाद स्थापित करने के लिए, वहाँ की सामान्य जनमानस को, वहाँ के बुजुर्गों को, नौजवानों को हम जागरूक करने के लिए गए थे। और सरकार को अभी भी बताना चाहता हूँ कि बॉबी पंवार को हिरासत में लेने से आप कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ वहां मजबूती के साथ काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनके तमाम स्टार प्रचारकों के पोल खोलने के लिए वहां पर जाएगा और जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक हमारी ये आगे क्या रहेगा? क्या बॉबी की गिरफ्तारी अभी तो हो रखी है, उनको छुड़ाने के लिए क्या कुछ अब आगे बेरोजगार? देखिए, बॉबी पंवार की रिहाई होगी और अगर नहीं होगी तो वही तांडव सड़कों पर होगा जो तांडव पिछले दिनों देखने को मिला था। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार को गिरफ्तार करना समझो यानी कि उत्तराखंड के हजारों बेरोजगारों को गिरफ्तार करना हुआ। हजारों बेरोजगारों की युवाओं को दबाने की एक साजिश हुई, हजारों बेरोजगारों की युवाओं को कुचलने की एक गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से एक निर्दोष व्यक्ति को जिस प्रकार से भगवान के दरबार में उनको गिरफ्तार करने की जो साजिश रची, इसका जवाब मुख्यमंत्री को तत्काल मिलेगा, इसी बागेश्वर के उपचुनाव में मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बुरी तरीके से हार होगी और उनके काले कारनामों को वहां पर उजागर किया जाएगा, तमाम तरीके के भ्रष्टाचारों को वहां पर उजागर किया जाएगा। तमाम इनके जो भ्रष्ट मंत्री हैं, जो जिस प्रकार से सरेराह आम नागरिकों को मारने और कूटने का काम करते हैं, जो तमाम मंत्री इनके अपने अपने विभागों में भ्रष्टाचार करते हैं, उनको इन्होंने स्टार प्रचारक बनाया है। और वहां का युवा, वहां का बुजुर्ग, वहां की माताएं, वहां की बहनें
मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इनको सबक सिखाने का समय है आपके पास। ये सौभाग्य मिला है आपको उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का सफाया करने का, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने का। आप इनको हराने का काम करिए। आप नोटा का बटन दबा दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए। ये आपके बच्चों की लड़ाई है, ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ की लड़ाई है, ये तमाम प्रदेश के युवाओं की लड़ाई है, उनके भविष्य की लड़ाई है और उनके आने वाले भविष्य की लड़ाई है। इसलिए बागेश्वर की जनता को युवाओं का साथ देना चाहिए, बागेश्वर की जनता को बेरोजगार युवाओं का साथ देना चाहिए, बागेश्वर की जनता को प्रदेश की जनता का साथ देना चाहिए और इस प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कराने की शुरुआत इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने के साथ करनी चाहिए। ये मेरी उनसे विशेष अपील है। जिस प्रकार से इस तरीके से निर्दोष व्यक्तियों को, बिल्कुल सही बात है कि जिस प्रकार से सत्ता का डर दिखाकर इस प्रकार से गिरफ्तारी करना जिसका कोई औचित्य नहीं है, मानो कोई अपराधी जो हो, तो बेसिक सी बात है। जो बेरोजगार संघ के जो लोग हैं उनका गुस्सा होना भी बड़ा लाजमी सा, वो बताने ही गए थे। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैमरा में जो मीडिया कर्मियों के साथ भी वहाँ बदसलूकी हुई है, उस पर सैयद भाई जरा आना, जरा आपसे भी थोड़ा बाइट ले लेते हैं। चलिए, जो बॉबी पंवार ने लगातार मुद्दे तो उठाते रहते हैं, लेकिन हम देख रहे थे कि मीडिया कर्मियों के साथ भी वहां पर बड़ी बदसलूकी हुई है। उनके कैमरे इस प्रकार से छीन लिए जा रहे हैं। जो वहां का थाना अध्यक्ष से ना मालूम है कौन है, बागेश्वर के हो, जो बिल्कुल उनकी आईडी उन्होंने तोड़ दी है। भाई, मीडिया का काम होता है दिखाना जो उस जनता में हो रहा है, लेकिन इस प्रकार से ये रवैया, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया के साथ जो अभद्रता और जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, वो कोई छुप नहीं सकता किसी से, और ये सब हुआ है कैमरे के सामने। और मीडिया कर्मी का काम है जो घटना घट रही है उस घटना को दिखाना। यदि सरकार ये चाहती है कि वो घटना भी ना दिखाएं, तो जिस तरह की पुलिस कर्मियों ने वो घटना को अंजाम दिया है, जिस तरह से मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता हुई है, तो उस पर सरकार को कोई आपको लगता नहीं कि मीडिया, जितने भी लोग हैं, मीडिया को भी एकत्र होना चाहिए इस मामले में और कम से कम डीजीपी या मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए इस बारे में कि इस प्रकार की हरकतें हुई क्यों आखिर? देखिए, ये तो मीडिया कर्मी और हमारे जो संगठन अलग अलग बने हुए हैं, कई संगठन है पत्रकारों के हितों के लिए, तो ये संगठनों को देखना पड़ेगा। हमारा ये कहना है कि मीडिया कर्मी कोई भी हो, उसके साथ यदि इस तरह की अभद्रता की जाती है, देखिए हमारा काम है, कोई घटना होती है उस घटना को दिखाना, और उस घटना में क्या कुछ चल रहा है वही वो दिखा रहे थे। अगर वहां पर उनके आईडी आप तोड़ देंगे, उनके फोन पर हाथ मार देंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो उन तक ना जाए, और कहीं ना कहीं आप कोई गलत काम कर रहे हैं। तो कौन सा ऐसा गलत काम पुलिसकर्मी कर रहे थे जिसको वो नहीं चाहते थे कि मीडिया कर्मी दिखाए? त्रिभुवन भाई भी हमारे साथ हैं लोकार्पण से। त्रिभुवन भाई, तमाम मीडिया संगठन है लेकिन कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। एक मीडिया की सरेआम आईडी तोड़ दी जाती है, जिसमें बॉबी पंवार की गिरफ्तारी हुई, उसके फोन भी तोड़ दिए जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे कि कहाँ हैं वो सारे के सारे संगठन, या क्यों आगे नहीं आ रहे हैं जितने भी मीडिया कर्मी हैं इस समय? दरअसल ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ, और इस तरह नहीं होना चाहिए था विजय भाई, क्योंकि मीडिया, जैसे अभी शहजाद भाई भी बोल रहे थे, मीडिया एक आईना है सच्चाई दिखाने का। और लेकिन आज जो दिख रहा है देश में, प्रदेश में, कुछ दिन पहले जिन पे ये बड़े आरोप लग रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं और उन पर तमाम महिला रेसलर ने बड़े आरोप लगाए, और उसके बाद जब उनसे कोई महिला बाइट ले रही थी तो उन्होंने उसको पटक के अपना दरवाजे पे उसका माइक मार दिया था और वो नीचे भी गिरा। ये एक दूसरी घटना आज उत्तराखंड में है। यहाँ पर जो दिख रहे हैं, अब ये कह नहीं सकते वो कौन लोग हैं, क्योंकि वो सभी लोग सादी वर्दी में थे, और अगर वो पुलिस हैं या एसटीएफ से थे या पुलिस की वीडियोस भी आई हैं जिसमें पुलिस उनके फोन पे हाथ मार रही है। हाँ, नहीं, उसके बाद उन्होंने माइक भी देखा है, माइक तोड़ा हुआ। तो ये बहुत तरीकों से देखा जाए। देखिए, पहले तो धारा 144 का अगर उल्लंघन हुआ था तो हिदायत भी होनी चाहिए थी, तमाम चीज़ें जैसे लाउड स्पीकर पर बताते हैं या तमाम चीज़ें जो भी हुआ है, और जिस तरह से भी हुआ है निंदनीय जरूर है, और इस पर जांच जरूर होनी चाहिए कि किस अधिकारी ने या फिर किस कर्मी ने ये किया है कि एक मीडिया को, अब सोचिएगा हम कोई खबर दिखा रहे हैं और उसके बीच में कोई आके बोल देता है कि भैया इसकी यहाँ से हट जाइए या इसको ना दिखाइए, तो वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण तो है। कहीं ना कहीं आजकल जिस तरह से चल रहा है चलन, पेजेस को रोक देना, जैसे लोकार्पण का आपने पेज देखा होगा, वो आजकल काफ़ी नीचे है। लोगों का कहना है कि भैया हम न्यूज़ नहीं दिखाते, हम खबर हर दिन करने पर दिखता नहीं है, इसकी वजह से हमने नया पेज बना दिया। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो अब देखो हमें भी थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण तो है, जो लगातार समाज में आवाज उठा रहा है, उसके ऊपर धारा 307 जैसी धाराएं जिस पर लगा दी जाती हैं, जो कह रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है उत्तराखंड में, इसकी आप खुलासा कीजिए। लगातार सीबीआई मांग के लिए आज 176वां दिन उसका यहाँ पर है, यहाँ पर कड़ी धूप में तिरपाल लगा के यहाँ पर 176 दिन से बैठा हो।
तमाम घोटाले उसने उत्तराखंड के खोले हैं कि देखिएगा ये घोटाले यहाँ पर हो रहे हैं, और वो मीडिया कर्मी जो सच दिखा रहे हैं उनका फ़ोन तोड़ दिया जाता है, उनकी आईडी तोड़ दी जाती है। तो बताइएगा क्या उत्तराखंड में या पूरे देश में ये लोकतंत्र है? और लोकतंत्र की अगर इसे हत्या ना कहें तो क्या कहें? जो सरकारें हमने चुनी है, सरकारें हम इसलिए चुनते हैं ताकि जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, उसका पालन सही से हो पाए। तो क्या ये पालन सही से हो पा रहा है? जो आवाज़ उठाएगा उसको आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी? क्या यहाँ पर कोई तानाशाही चल रही है कि जो मन में मर्जी आया वो हम लोग करेंगे? तो ये सब आपको सोचना है, उत्तराखंड की आम जनता को सोचना है, देश की आम जनता को सोचना है कि आखिर हम जिनको वोट दे रहे हैं, जिस राह में हम लोग निकल पड़े हैं, क्या वो सही है? क्या जिस प्रत्याशी को हम चुन रहे हैं वो किस पार्टी से आता है, उसका बैकग्राउंड क्या कुछ है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो कितना सही है और कितना गलत है? अगर आप वाकई में सोचते हैं कि जो बॉबी पंवार की गिरफ्तारी हुई है ये गलत है, तो इस वीडियो को कम से कम 5 बार शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो आपकी आवाज़ है वो आपके माध्यम से कहीं ना कहीं जो सरकार है उस तक जा पाए, वो समझ पाए कि अब जनता जाग चुकी है, अब जनता ये जो तानाशाही रवैया है वो नहीं सही। तो फिलहाल के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।